दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों। एक बार यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत गया, लेकिन वहां जाकर वो बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी थी। एक चीख रही है, पुकार रही है। एक रोते रोते बेचारी सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध, और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन तीन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आया तो वो बहुत दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा लिए अपने धाम पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने प्रधान देवता यमराज से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री की आत्मा, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। तीन जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत मां के स्तन से लगी है। एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय ऐसा ना कर सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन चलता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार अपनी इस मूर्खता पर हंस ना ले, तब तक वापस यहां आना पाएगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही, जहां देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उस मोची ने राह किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठंड में ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर बड़ी दया आई, और उसने कुछ सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उस देवदूत के लिए कंबल और कुछ कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना था, तो उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो कृपया बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर जो खर्च कर दिए, इसे जानकर पत्नी नाराज जरूर होगी, लेकिन फिर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौट गया, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी तो एकदम पागल हो गई, आग बबूला सी हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप खींची चली आएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितना दूर सकता है?
पत्नी तो इतना ही देख पा रही है सिर्फ कि उसने कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वो तो देख पा रही है, लेकिन उसे जो मिला है उसका तो उसे अंदाजा ही नहीं है कि घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, जो आगे चलकर उसके साथ होने वाला है। बहुत जल्द ही, क्योंकि वह तो देवदूत था ना, कुछ ही दिनों में उसने मोची के सारे काम सीख लिए। और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल खत्म होते होते तो उसकी ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई कि उस जैसे जूते बनाने वाला तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते असल में तो देवदूत बनाता था, जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट के लिए इससे अच्छे जूते बना दो, लेकिन ध्यान रखना, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनाने हैं, और ध्यान रखना है, जूते बनाने हैं, चप्पल बिल्कुल मत बनाना। क्योंकि उस दौर में ऐसा होता था कि जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि तुम चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है। अगर तुमसे कोई गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे और सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने फिर भी इतना कहने के बावजूद भी चप्पल ही बना दी। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू तो हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा रहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मुझे एकदम हैरान परेशान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया, जिसने जूते बनाने का ऑर्डर दिया था। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं। और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय ले लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, अब मर गया तो चप्पलें चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा उसके हंसने का कारण। उसने कहा कि जब मैं तीसरी बार हंस लूंगा ना, तब बताऊंगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। फिजूल की लालसा और लालच करते हैं, लोभ करते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते रहते हैं, जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि मिलना तो कुछ और ही तय है ना। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा समय है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोच सोच कर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता था भविष्य में उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब में ही उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से ही तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी दोस्तों, कि एक दिन 3 लड़कियां उसी मोची के पास पहुंचती हैं। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वे तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहां गई थी।
और एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी, जो दिखने में बहुत ही अमीर दिख रही थी। देवदूत उन लड़कियों को देखते ही पहचान गया कि अरे, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह उनकी मृत मां के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से आज वो दंड भोग रहा है। और वे सब वर्तमान में बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे रही हैं। उसने जानना चाहा कि उनकी मां की मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ था। उनके साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों ही बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण मां के शरीर में दूध नहीं था और ये तीनों बच्चियां जुड़वा। इनकी मां इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, अगर आज भगवान की कृपा से इनकी मां जिंदा रहती भी तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हूं, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली हैं और अब मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति की ये तीनों ही मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी ही थी। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमें समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते ना, वो बहुत विशाल है, वृहद है, विस्तृत है। और मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं वापस जा रहा हूं। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट आया। तो हम व्यर्थ ही चिंता करते रहते हैं, व्यर्थ ही रोते रहते हैं। हमें लगता है कि पापियों को कोई सजा नहीं मिलती, जबकि अच्छा कर्म करने वाले लोगों के साथ हमेशा गलत ही होता है। लेकिन हमारा नजरिया इतना विस्तृत नहीं है। हम नहीं जानते कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करते, किसी के साथ अच्छा नहीं करते। इंसान अपने अपने कर्मों का फल भुगतता ही है। इसलिए अपने मन से ये विचार त्याग दें कि आज हम दुखी हैं